नमस्कार मित्रों। इस एपिसोड में मैं आपको गैरसैंण क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति या यहाँ की जो बस्तियाँ हैं या यहाँ के टाउनशिप के और सड़कों के बारे में, यातायात के संबंध के बारे में तथा अनेक संसाधनों के बारे में ज्ञात कराऊंगा कि किस प्रकार भविष्य में यह क्षेत्र भारत का स्विट्ज़रलैंड होगा। मसूरी, शिमला, नैनीताल आदि स्टेशनों से भी यह बहुत आगे होगा। सबसे पहले हम पूर्व दिशा की ओर आपको ले जाते हैं, जहाँ पर एक ऊंची चोटी दिखाई दे रही है आपको। इसका नाम है नंदा ठोकी। माता राज राजेश्वरी नंदा देवी भगवती, जो कि उत्तराखंड की आराध्य देवी है, उसके नाम पर यह प्राचीन मंदिर है। बहुत प्राचीन मंदिर है, जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों की आराध्य देवी है। और यहाँ पर हर वर्ष मेला लगता है। नीचे जो आप टाउन देख रहे हैं, एक मंदिर है, वहाँ पर मेला लगता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ऊपर जो चोटी है, इसके ऊपर पूजा इत्यादि का भी हर वर्ष या हर 6 वर्ष में, 12 वर्ष में इत्यादि समयों पर यहाँ पर जो पूजा का आयोजन होता है, आह्वान पर, देवी के आह्वान पर मोर देन 80 गांव से 80 से अधिक गांव हैं यहाँ पर, जो कि इस देवी की आराधना करते हैं और यहाँ पर फल फूल इत्यादि उपहार ले जाकर देवी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, ताकि उनके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। इसलिए जो है यहाँ के प्राचीन परंपरागत गीतों में भी इसका काफ़ी वर्णन है, जिसका मैं आगे आने वाले एपिसोड में आपको ज्ञात कराते रहूँगा आपको इसके बारे में। जो परंपरागत गीत हैं या जो जागर हैं, इनके बारे में भी मैं, या जो प्राचीन विश्वास हैं उन पर भी मैं, और क्या क्या सत्य है इस पर भी मैं काफ़ी डिटेल में जाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल जो है यहाँ पर की भौगोलिक स्थिति पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये सामने है पैंसर। इस पहाड़ी पर एक रूफ है, आप देख रहे हैं, पठार किस्म का एक पहाड़ी है। इसको रूफ ऑफ लोहबा भी बोलते हैं। लोहबा एक पट्टी है, जैसे कि पट्टियाँ होती थी गढ़वाल में या जो कुमाऊँ में, उत्तराखंड के क्षेत्रों में, तो ये लोहबा पट्टी का, रूफ ऑफ लोहबा, लोहबा की छत बोलते हैं इसको। और यहाँ पर गैरसैंण क्षेत्र में लोहबा पट्टी है, बदाण पट्टी है, या खनसर पट्टी है, चांदपुर पट्टी है। इसके अलावा गिवाड़ लग जाता है, चौखुटिया। इसके ठीक नीचे पहाड़ी का जो ढलान है, इस वक्त देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर चौखुटिया है। नीचे आओ तो रिठ्या है। इसके नीचे चीड़ का जंगल है, जहाँ पर आग लगी, मैं आपको वीडियो में दिखा रहा था, रिठ्या का जंगल है। और उसके नीचे जो है एक गांव है, जिसका नाम है सेंजी गांव। सेंजी गांव है। इन बांस के पेड़ों के बीच में तो नहीं दिखाई देगा, मैं आगे जाके आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो सेंजी गांव है, ये जो ढलान है, इसके नीचे सेंजी गांव है। और ये दिशा जाती है कॉर्बेट नेशनल पार्क की ओर, रामनगर की ओर। रामगंगा नदी भी इन घाटियों के बीच से होते निकलती है। और रामगंगा का यहाँ पर निकलना एक प्राचीन कथा है। जब रामचंद्र जी वनवास में आए थे इस क्षेत्र से, यहाँ पर पंडवा खाल होते हुए, तो यहाँ से होते हुए आए थे। तो यहाँ पर जो है, जो नंदा ठोकी मैंने अभी दिखाई, इसके सीधे आप चले जाओ, वो गुनियारी है। और इसके जो लास्ट में, जो आखिरी में जो एक ऊंची पहाड़ी छोर दिखाई देता आपको, लास्ट आखिरी पहाड़ी का छोर दिखाई देता है, ऊंची पहाड़ी का छोर। उसके नीचे भराड़ीसैंण जो विधानसभा भवन है, यहाँ से 5 या 6 किलोमीटर दूरी है। हवाई डिस्टेंस तो इसका 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। ये जो जंगल दिखाई दे रहा है चीड़ का, इसके ठीक पीछे साइड की वो बता रहा हूँ मैं, ये दिशा है। यहाँ पर रामचंद्र जी वनवास में आए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी। और यहाँ पर एक लोहा चट्ट नाम का एक राक्षस रहता था, जो मनुष्यों को खा लेता था। वो पिछले जन्म में साधु था। उसको धारण करने के लिए, उसको मोक्ष दिलाने के लिए रामचंद्र जी ने उसको जो है वध किया था। और उसको फिर ये भी वरदान दिया था कि अगर आप जीवित होना चाहते हो तो
आप जीवित हो सकते हो। तो उन्होंने मोक्ष मांगी थी लोहाचट राक्षस ने, जो कि पिछले जन्म में किसी कारणवश राक्षस बन गया था और पिछले जन्म में वो एक बहुत अच्छा संत था। तो उसके बाद जो है ये कहानी है इसके पीछे, वहाँ से रामचंद्र जी ने उसको, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने उसको जल, उसके मुँह में गंगा जल नहीं था, सूखा पहाड़ था, तो तीर मार करके यहाँ पर जल की धारा निकली थी, उसके मुँह में गिरी थी और उस तारण हो गया था। और उसका संस्कार मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने अपने हाथों से किया था। ये यहाँ की कहानी है। ये भराड़ी सैंड के नीचे रमना नदी है, जहाँ से रामगंगा नदी निकलती है। अकेले रामगंगा नदी निकलती है, यहाँ पे ग्लेशियर नहीं है, इस इलाके में कहीं भी ग्लेशियर नहीं है। उसके बावजूद भी ये दूधा तोली की ओर तरफ ले जाऊंगा, भराड़ी सैंड। अब ये दूधा तोली का जो मैं आपको दृश्य दिखाने जा रहा हूँ, ये पश्चिम की ओर है। पूरब की ओर मैंने आपको दिखाया नंदा ठौकी, अब ये पश्चिम की ओर जा रहे हैं। ये जो जहाँ सूर्यास्त हो रहा है, ये जो है दूधातोली के पर्वत श्रेणी है। यहाँ इस दिशा की ओर जो ये आप देख रहे हो, ये जो बहुत ऊंची मकान दिखाई दे रही है, बिल्डिंग लास्ट कोने में आपको, ये जो है डिग्री कॉलेज है गैरसैंण का। गैरसैंण का डिग्री कॉलेज है। और ये जो सीधा ये पहाड़ियाँ जा रही हैं, ये पहाड़ियाँ जहाँ रोशनी दिखाई दे रही, चमक हो रही है, ये है दूधातोली पर्वत श्रेणी। और इसके नीचे मरगांव, रामड़ा, फरकंडे, घंडियाल, जागड़ी, नेल, कुमोली इत्यादि गांव हैं। और ये सामने जो है ये पहाड़ी है, बगदरी का जंगल है। यहाँ पर जो है काफ़ी बांज, बुरांस इत्यादि के पेड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। ये पलायन के कारण यहाँ पर जो है काफ़ी खेत लोगों के बंजर रहे। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत लोग अभी काम करना शुरू कर दिए हैं। और इस प्रकार से इस गैरसैंण क्षेत्र का जो विकास उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के बाद बहुत तेज़ी से हुआ है। आने वाले समय में ये देश के माने हुए पर्यटक स्थलों में होगा। यहाँ की प्राचीन जो इस पर जो है बातें हैं या आध्यात्मिक बातें हैं, उस पर मैंने आपको बता दिया। राजनीतिक बात यह है कि उत्तराखंड आंदोलन जब हुआ था तो उस समय इस गैरसैंण क्षेत्र को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के लिए नियमित किया गया था। और इसको जैसे ही उत्तराखंड बनने के बाद अस्थायी राजधानी देहरादून में बनाई गई थी। लेकिन उत्तराखंड की जो राजधानी, यहाँ पर इतनी संसाधन नहीं थे कि जो एक राज्य के स्टाफ को रखा जाए या कर्मचारियों को रखा जाए, तो अस्थायी तौर पर देहरादून में इसकी व्यवस्था की गई थी। वहाँ पर साधन थे। आज तक 20 साल से ऊपर हो रहे हैं। यहाँ पर अब ग्रीष्मकालीन राजधानी बनेगी। रेलवे का सर्वे हो रखा है, जैसे कि अभी समाचारों से पता चलता है। ये जो दिशा है, यहाँ से जो है रामनगर है, रामनगर से जो रेलवे का जो ट्रैक इधर को आएगा और ये कर्णप्रयाग की ओर दिशा चली जाती है। ये नंदा ठोकी पर्वत जो है ईस्ट की ओर है, गैरसैंण के पूरब की ओर है। तो इसके जो बाईं तरफ जो भराड़ी सैंड है, यहाँ से जो चीड़ का जंगल है, इसके पीछे से जो गैरसैंण दिखाई दे रहा है, इसके नीचे से नदी, रामगंगा नदी के किनारे किनारे जो रामगंगा नदी निकलती है, क्योंकि रमनाली से रामगंगा नदी निकलती है। जैसे मैंने बताया, रामचंद्र जी यहाँ पर आए थे वनवास के दौरान, तो इसलिए रामगंगा नदी इसका नाम पड़ा है। इस क्षेत्र से 6 नदियाँ निकलती है। खास बात है, मैंने बताया कि यहाँ पर कोई ग्लेशियर नहीं है, उसके बावजूद भी इस क्षेत्र से भूगर्भ शास्त्रियों को यह एक आश्चर्य का विषय है कि 6 नदियाँ यहाँ से निकलती, आटागाड़, रामगंगा, नयार इत्यादि नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ यहाँ से, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार इत्यादि निकलती हैं। तो 6 नदियाँ यहाँ से निकलती हैं बिना ग्लेशियर के। ये आश्चर्य की बात है। और ये दूधातोली पर्वत श्रृंखला है जो कि आपको दिखाई दे रही है। और ये अब तो बहुत ही अच्छा सूर्यास्त का समय है। और ये दूधातोली की पर्वत श्रेणी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से भी पश्चिमी नयार नदी निकलती है और 2-3 नदियाँ और निकलती, छोटी बड़ी नदियाँ, कोदिया बगड़ जैसे मैंने बताया आपको, या जो चौथान पट्टी, ढाईजूली, थली सैंड, चाकी सैंड, राठ का इलाका इस तरफ पड़ता, गैरसैंण के पश्चिम की ओर बिल्कुल पास है। पहले जो है क्या होता था, जब सड़कें नहीं थी तो लोग पैदल जा कर के अपने रिश्तेदारों को यहाँ से जाते थे। इसी रास्ते लैंसडाउन, जो कि गढ़वाल राइफल का एक
ट्रेनिंग सेंटर है, भर्ती होने के लिए यहाँ के युवा जाते थे। यह सैनिक बाहुल्य क्षेत्र भी हो रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वार में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में यहाँ के सैनिकों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, जिसका कि इतिहास है और इतिहास के पन्नों में यह दर्ज है। मित्रों, ये तो थी गैरसैंण की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की रूपरेखा, यहाँ के जलवायु, यहाँ की जो जल स्रोतों के बारे में, यातायात के स्रोतों के बारे में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। यहाँ से पर्यटन बहुत कम हुआ है। बाकी जो गांव के, जो रिमोट एरिया के, अर्बन एरिया के जो गांव है, धीरे धीरे गैरसैंण की ओर सिमट कर आ रहे हैं। तेज़ी से यहाँ पर विकास हो रहा है। पर्यटन भी आने वाले समय में यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम करेगा। मित्रों, हमारे ई गैरसैंण चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। हम आपको नई नई खबरें, नई नई बातें ई गैरसैंण के माध्यम से बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।